प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 15 का वचन 8 से 10 लेकर आई हूँ, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के विषय सिखाया करते थे, तब प्रभु उन्हें अधिकतर दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते थे। यहाँ भी प्रभु ने एक दृष्टांत के द्वारा ही अपने चेलों को स्वर्गीय राज्य व उसके आनंद के विषय सिखाया। यहाँ प्रभु यीशु ने उन्हें एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत कहा और इस प्रकार कहा कि कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ फुहाकर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाए तो वह अपनी सखियों के और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पहले थोड़ा रुककर हम सीख व समझ लेंगे कि क्या है खोया हुआ सिक्का। यहाँ प्रभु यीशु सिक्के की तुलना एक मनुष्य से करते हैं, अर्थात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता व स्वरूप में बनाया, अपनी आराधना व संगति करने के लिए, अर्थात परमेश्वर ने अपना परिवार बनाया। जैसे कि हम सभी भली प्रकार जानते भी हैं और कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका और आदम इस प्रकार एक जीवित प्राणी बन गया। और बाइबल यह भी बताती है कि स्वयं यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम से अदन की वाटिका में मिलने आया करते थे, अर्थात संगति करने। परंतु हम सभी यह भी जानते हैं कि शैतान के द्वारा भरमाए जाने पर आदम व हव्वा ने पाप किया, अर्थात परमेश्वर ने जो फल उन्हें खाने के लिए मना किया था उन्होंने वही फल खाया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर पाप किया और इसी पाप के कारण मनुष्य का संबंध फिर परमेश्वर से टूट गया। परंतु मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर पिता की सभी आज्ञाओं को पूरा करने से मनुष्य का संबंध फिर से परमेश्वर पिता से जुड़ गया। और जब प्रभु यीशु के आज्ञा पालन में जीने के द्वारा और संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेने के द्वारा फिर मनुष्य के पाप क्षमा हुए, और अब जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह पापों से मन फिराकर फिर से पिता परमेश्वर के राज्य में लौट आता है। और जब एक मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास कर अपने पापों से मन फिराकर पिता के पास लौट आता है, तब स्वर्ग में उस भटके हुए मनुष्य के लौट आने के बाद बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वह मनुष्य पाप में खो गया था, परंतु प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास कर फिर से मिल गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार बिल्कुल खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। जब उस स्त्री के 10 सिक्कों में से एक खो जाता है तो वह दिया जलाकर घर की साफ सफाई कर जब तक उस खोए हुए सिक्के को ढूंढती है कि जब तक वह मिल नहीं जाता, और जब मिल जाता है तो अपनी सहेलियों के साथ, पड़ोसियों के साथ आनंद मनाती है, अर्थात सेलिब्रेट करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह स्त्री है हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु, जो हर एक भटके हुए मनुष्य को, हर एक पाप में पड़े हुए मनुष्य को जब तक खोजता है जब तक कि वह मिल नहीं जाता। अर्थात यह है कि मनुष्य ने तो पाप के कारण संसार में अपना अपना मार्ग चुन लिया था और परमेश्वर के राज्य से अलग हो गया, और मनुष्य स्वयं भी सामर्थी नहीं कि वह आप ही पाप का इंकार कर पिता के राज्य में लौट पाए। जैसे कि सिक्का खुद ब खुद उस स्त्री के हाथों में नहीं लौट आया, उस स्त्री ने उस सिक्के को वहां ढूंढा, दिया जलाकर, घर की साफ सफाई करके। अर्थात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले भटके हुए पापी मनुष्य तक अपने लोगों के द्वारा सुसमाचार पहुंचाया, फिर प्रभु ने
उसकी बंद आंखें खोली जो कि शैतान ने पाप के कारण बंद कर दी थी, अर्थात उसके भीतर ज्योति का एक दिया जलाया। फिर उसके पापी मन को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया, मन फिराव किया, संसार की हर एक गंदगी और हर एक पाप को हटाया और मिटाया। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने भी दिया जलाकर ढूंढा और घर की साफ सफाई की, बिल्कुल उसी प्रकार और इसी प्रकार एक पापी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु ने भी मेहनत की, अपना बलिदान तक दे दिया, ताकि मानव जाति नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और इसी प्रकार प्रभु ने एक भटके हुए और पाप में पड़े हुए मनुष्य को खोज लिया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। और जब वह भटका हुआ और पाप में पड़ा हुआ मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास कर मन फिराकर स्वर्ग के राज्य में वापस लौट आता है, जहां का वह पहले से ही था, तब बाइबल स्पष्ट करती है कि आगे प्रभु यीशु ने इसी दृष्टांत में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने जब अपने खोए हुए सिक्के को ढूंढा और फिर से प्राप्त भी कर लिया, तब उसने अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर आनंद किया, अर्थात सेलिब्रेट किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस खोए हुए सिक्के का दृष्टांत बहुत बार हमने सुना व सीखा भी है, परंतु आज प्रभु फिर से हमें स्मरण कराते हैं कि आप और हम ही थे वे खोया हुआ सिक्का, जिसे ढूंढने व खोजने के लिए हमारे प्रभु यीशु ने अपने प्राण तक दे दिए और फिर हमें वापस खोजा भी। हम भी पाप में पड़कर भटक गए थे, अपना अपना मार्ग ले लिया था और खो गए थे, खुद भी इस योग्य नहीं थे कि वापस अपने पिता के पास पहुंच पाते और पाप को इनकार कर पाते। उसके लिए प्रभु यीशु ने कीमत चुकाई, अपना बेशकीमती लहू देकर। फिर जाकर हम अपने स्वर्गीय राज्य में, जहां से हम आए थे, वापस लौट पाए और स्वर्ग में एक बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज वह समय आ पहुंचा है कि हम भी प्रभु के उस स्वर्गीय आनंद को सेलिब्रेट करने में अपनी सहभागिता दें। अब हमें भी पिता के राज्य के कार्य करने के लिए अपनी सहभागिता देनी है, जिससे कि हम अपनी बुलाहट को अपने चुने जाने को पूरा कर सकें। अर्थात यह है कि हमें भी अब दूसरों को प्रभु के विषय में बताना है और उनके लिए प्रार्थना भी करना है कि जैसे हम खो गए थे, परंतु प्रभु ने हमें किसी को भेजकर सुसमाचार सुनाया, हमारी बंद आंखें खोली, हमें शुद्ध किया, हमें पाप से मन फिराने का अवसर दिया, उसी प्रकार अब हम भी दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, उनको प्रभु के साथ मिलाएं और प्रभु के साथ मिलकर हम भी स्वर्गीय राज्य में सहभागी हों, ताकि संपूर्ण मानव जाति नरक की आग से बचकर स्वर्ग के राज्य में वापस पिता के पास लौट आए और फिर स्वर्ग में बड़ा आनंद हो, सेलिब्रेशन हो, और हम भी मेरे प्रियो उस सेलिब्रेशन के सहभागी बन पाएं। तो मेरे प्रियो, इस खोए हुए दृष्टांत से आज प्रभु हमें स्मरण कराता है कि जिस प्रकार हम पाप में भटक गए थे और प्रभु ने हमारे लिए कीमत चुकाया, हमें सुसमाचार सुनाया, हमारी बंद आंखों को खोला और स्वर्ग में एक आनंद को मनाया, उसी प्रकार आज प्रभु चाहता है कि हम जो अब उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, हम जो अब स्वर्गीय राज्य के सहभागी हैं, तो हम स्वर्गीय कार्यों के भी सहभागी हों। इसी प्रकार आज संसार में बहुत से लोग भटके हुए हैं, खोए हुए हैं और पिता के पास खुद जाने में सामर्थ्य भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु का सुसमाचार जगत में फैलाएं, लोगों को बताएं कि उनके पापों का बलिदान प्रभु ने उठा लिया है और उन्हें पिता के राज्य में वापस लेकर आएं और स्वर्गदूतों के साथ और प्रभु के साथ और स्वर्गीय आशीषों के साथ इन सब बातों को खोए हुए लोगों के मन फिराने के आनंद को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस खोए हुए सिक्के का दृष्टांत आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।